अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं हाजिर हुआ हूँ। कल मेरी सालगिरह थी और पूरी दुनिया से बेशुमार ममालिक से, पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका और कनाडा तक और मिडिल ईस्ट तक बहुत सारे अहबाब ने दुआएं दी। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और सलामती दे और इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा ज़िंदगी का। और जब तक है सांस में सांस, तो सिलसिले तो जारी रहेंगे। किताबों की तारफ़ का सिलसिला जिसे कल जमील अली साहब ने भी बहुत पसंद फरमाया और उनकी एक वीडियो भी मैंने शेयर की थी। आज किताब नंबर 22 का तारफ़ करवाने जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत किताब, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत की। सबसे पहले उनकी एक नज़्म हम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आगे गुफ्तगू करते हैं। नज़्म का उन्वान है जी कि इश्क की लगे राह दे नाल, इश्क की चोट अज़ल से कारी, बेचैनी की अंत शुमारी। इश्क की चोट अज़ल से कारी, बेचैनी की हफ्त शुमारी। अंत के अंत का रास्ता पूछे, जीने की दुश्वार गुजारी। और दर्द घटा गंगोर बहुत है, सीने अंदर शोर बहुत है। सांस टिकी है जब तक इस पे आस की कच्ची डोर बहुत है। और ख़ुद से दूर निकल कर देखें, रूह का भेस बदल कर देखें। इश्क करे मजजूब या सालिक, चले साग में जल कर देखें। वक्त का गहरा वार भी तू है, चाहत का छतनार भी तू है। हिजर फराक के इस किस्से में दुश्मन भी तू, यार भी तू है। और आंखों के दालान में रखें, सीने के शमशान में रखें। ख्वाबों की रंगीन पटारी आ दिल के शमशान में रखें। और रूप सरोप सलामत तेरा, तन्हाई का घूर अंधेरा। दीद की एक तजल्ली काफ़ी, आखिरी है दरवेश का फेरा। और कितने वादे जी सकता है, कितनी मौतें मर सकता है। सहते सहते दिल है आखिर, अंत हलारा भर सकता है। ये इंतहाई खूबसूरत नज़्म जो अभी आपने मुलाज़ा फरमाई, ये हमारी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की बहुत बाकमाल शायरा नाहिद कमर की। आइए मैं सबसे पहले आपको किताब अबद का किनारा, और ये हैं हमारी प्रोफेसर नाहिद कमर। डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद कमर कमाल की शख्सियत हैं, बड़े धीमे लहजे वाली, और क्या खूबसूरत नज़में लिखती हैं। यानी इंसान को जकड़ लेती है नज़म। और ये मेरे ख़्याल में मेरे पास एक ऐसी किताब है जिसको मुझे एक एक नज़म को कई कई बार पढ़ना पड़ता है और तब जाके ये खुलती है, और हर दफ़ा एक नए मानी के साथ खुलती है। देखें डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब, कितना बड़ा नाम। वो क्या कहते हैं कि ये नज़में इंसान के बातन में अज़ल से घूमते गर्दाब की तिलछट तक जाने और अपनी खाक में गुंदे हुए सवालों को सतह तक लाने की कामयाब कोशिश है, कोशिश से इबारत है। मेरी निगाह में नाहिद कमर मुआसर शायरी में सिर्फ काबिल लिहाज ही नहीं, एक गैर मामूली आवाज़ है। ये बिल्कुल 100% ज़ाहिर डॉक्टर खुर्शीद रिजवी का बिलावजह तो बात नहीं करते। इतने ज़ीरक और इतने बाकमाल मुहक्किक और शायर और अदीब, कमाल की शख्सियत है। नाहिद कमर बिलाशुबा इस ऐड की एक बहुत ही मुनफरिद आवाज़ हैं, और उनकी इस किताब पे जनाब मोहम्मद इज़हार उल्लाह खुद एक बहुत बड़ा नाम, और जनाब मुसन्नफ़ हुसैन तारड़ और डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर की राय इसमें शामिल है, और जनाब मोहम्मद अमीर शाहिद का पूरा मजमून है इसमें। और ये जो नज़्म से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके लिए। अच्छा, एक और चीज़ इस किताब में जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने ज़िक्र भी किया उनसे, खातून मोहतरम से, वो ये कि कुछ दो चार स्केचेस बड़े अच्छे ब्रश के साथ वो उसमें शामिल हैं। वो एक खूबसूरत, मुझे हमेशा ये चीज़ फैसिनेट करती है। और देखें पेश लफ्ज़ का, मैं पहला उनका जो पेश लफ्ज़ है वो भी नज़मिया सूरत में है। और ख़ास बात ये है कि इनकी आज़ाद नज़में बड़ी रिदम के साथ और बड़े फ़्लो के साथ और रवानी के साथ, और फिर इनके यहाँ जो डिक्शन है वो एक अलग ही डिक्शन है, और बड़ी खूबसूरत डिक्शन है इनकी, कमाल करती हैं ये। और इनके इस्तारे अपने हैं, बड़े कमाल के इस्तारे और तमसीलें, और मतलब एक रवां नज़में जो है ना वो आपको पढ़ने की। अब ये पस लफ्ज़ में लिखती हैं कि मुहर्रर ज़िंदगी के हाशिए पे जस्ता जस्ता लिख रहा है, बेदली की झार पर कटते दिनों की साथ गुम है, गुम साथ गुम है, लपेटी उम्र के किस्से।
چھڑی کے آخری چکر میں چکرائے ہوئے بچپن کے سینے میں کسی مٹی کی ڈھیری پر پڑے جن آنسوؤں نے سانس کو کافور کی پٹی بنایا تھا۔ خرابی ان زمانوں کی ملامت کے سیاہ دھاگوں میں الجھی ہوئی ہے، اور قلم لکھتا نہیں ہے زخم پر باندھے گئے زخموں کی حیرانی۔ یہ کتاب ضرور پڑھیے، ابد کا کنارہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نظم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یا جو بھی فکر اور سوچ کے ساتھ زندگی کو گزار رہے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب بہت اہم ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، ملتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔